तो चलिए इसी के साथ अब दिन की शुरुआत करेंगे। क्रिसमस की एक दिन की छुट्टी के बाद थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन सवाल यही क्या जो हमने पिछले सत्र में 24 तारीख को थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ा सा एक्शन देखा था, उसका वो सिलसिला जारी रहेगा या नहीं। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए, बॉक्सिंग डे हमारे लिए कुछ तोहफे लाएगा या नहीं? हाँ, हैशटैग गुड मॉर्निंग यतिन, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज सुबह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनर दिया। मुझे बॉक्सिंग डे पता था कि बॉक्सिंग डे होता है, क्योंकि 26 तारीख को हर साल मेलबर्न का टेस्ट होता है, तो मेरे लिए उसी की उतनी सिग्निफिकेंस थी। और जो आपने एक्सप्लेन किया क्यों होता है बॉक्सिंग डे, वो समझ में आया। अच्छा हर्षदा, मैं एक ना, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो अपना मेरा लाइफ का एक रूल है, मेरे को जब उठना होता है उससे 10 मिनट पहले का मैं अलार्म लगाता हूँ। एक बार स्नूज़ करता हूँ, दोबारा स्नूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आज मैंने पहली बार शायद दोबारा स्नूज़ बताया, क्योंकि आज वो फीलिंग आ रही थी कि क्यों जा रहे हैं आज हम ऑफिस, कुछ मार्केट में कुछ है नहीं। खैर, आज साल की आखिरी एक्सपायरी है 2024 की। और आप एक चीज़ देखिए, परसों बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, उसके बावजूद और वॉल्यूम कम हुए। सोमवार को जो 17,500 करोड़ का वॉल्यूम था एफआईआई का, वो ट्यूसडे को सिर्फ 12,000 करोड़ पर सिमट कर आ गया। और जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ग्रॉस वॉल्यूम है। अगर आप बाइंग और सेलिंग दोनों को जोड़ दें, जो एवरेज रहा है एफआईआई का ग्रॉस वॉल्यूम, वो है करीब करीब 64,000 करोड़। 64,000 करोड़ के ग्रॉस वॉल्यूम के सामने अब हम आ गए हैं 12,000 करोड़, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 20%। तो एक रिलीफ जो भारतीय मार्केट को मिला है वो यहाँ से मिला है कि जो एक बड़ा सेलर था वो फाइनली छुट्टी पर चला गया है। और नेट सेल नंबर को मत देखिए, एफआई का जो परसों का नेट सेल नंबर है उसकी कोई मीनिंग नहीं है। वो बहुत ही एक छोटे बेस पर ये नेट बाय भी हो सकता था उस अमाउंट का, हो सकता है आज नेट बाय नंबर भी आ जाए, हो सकता है आज बड़ा नेट बाय नंबर आ जाए एफआई का, वैसे क्योंकि आज एक्सपायरी है। मेरी अप्रोच ये है, जो मेरी 2 दिन से अप्रोच रही है, अगले कुछ दिन बाजार के लिए, यहाँ से लेके 3 जनवरी तक, अगले कुछ दिन बाजार के लिए अच्छे रह सकते हैं। और जो एक बड़ा सेलर है मार्केट में, जिसकी वजह से कोई रैली नहीं टिक पाती है, वो एटलीस्ट अब एब्सेंट है। प्लस ईयर एंड है, थोड़ी बहुत एनएवी पॉपअप होता ही है हमारे यहाँ पर, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सिर्फ आज के लिए मैं 2 लेवल्स को वॉच आउट करके जा रहा हूँ हर्षदा, 23,640 और 23,914। 23,640 जो मंडे का लो था, जब तक आप उसके ऊपर हैं, मेरा व्यू ये है कि एक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल नियर टर्म के हिसाब से आप लॉन्ग रहे हैं यहाँ पर। 23,640 निकल के अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो आप बाहर हो जाएंगे उस ट्रेड से। और 23,914 सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक पॉसिबिलिटी है कि एक सीरीज़ 2G, मतलब जहाँ सीरीज़ की शुरुआत हुई वहीं सीरीज़ की एंड हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। वहाँ तक की रैली पॉसिबल है। अभी हम 23,727 पर हैं, तो मतलब करीब 200 पॉइंट की रैली। निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200 पॉइंट की रैली। आज थोड़े से वॉल्यूम भले पिकअप हो एक्सपायरी की वजह से, लेकिन कल और अगले हफ्ते वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहेंगे। और 6 जनवरी से हमें मार्केट का असली इक्विलिब्रियम पता चलेगा कि वाकई में मार्केट किस करवट बैठेगा। 6 जनवरी से वो पता चलेगा हमें। तो अगर आप अनलकी हैं और छुट्टी नहीं ले पाए हैं तो संयम रखिए, आराम से ट्रेड होगा। कुछ लोग हैं जो बाजार में ट्रेड करते दिखाई देंगे, लेकिन जो मोमेंटम आएगा वो क्लियरली 6th ऑनवर्ड्स ही देखने को मिलेगा। चलिए इसी नोट पर फिर शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। इंडिया की मार्केट न्यूज का